जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिछले वीडियो में आपने ययाति के पुत्रों के वंश की कथा का श्रवण किया। आज के इस वीडियो में आप क्रौष्टु के वंश तथा स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण करेंगे। लोमहर्षण जी कहते हैं, क्रौष्टु के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थीं। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युद्धाजीत एवं देवमीढूष ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो पुत्र और सुने जाते हैं, वृष्णि तथा अंधक। वृष्णि के दो पुत्र थे, त्रिफलक और चित्रक। त्रिफलक बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते वहां रोग का भय नहीं रहता तथा वहां अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने त्रिफलक को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। त्रिफलक के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राज के एक कन्या थी जिसका नाम गांधिनी था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को एक गौ दान किया करती थी, इसीलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह त्रिफलक को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इसीलिए उनके अतिरिक्त उपमधु, मधु, मेदुर, अरिमेजय, अविक्षित, आपेक्ष, शत्रुन, अरिमर्दन, धर्मदृग, यति धर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वीरांगना नाम की सुंदर कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपाशर्व, गवीशन, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रीविष्ठा और श्रवणा नाम की 2 कन्या हुई। देवमीढूष ने असिकनी नाम की पत्नी के गर्भ से सूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। सूर से रानी भोजिया के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए। उन्हें आनक दुंदुभि भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभियां बजी थी और आनकों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसीलिए उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वासुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कनवक, वत्सवान, गृज्म, श्याम, समीक और गंडव उत्पन्न हुए। सूर्य के 5 सुंदर कन्याएं भी हुई। उनके नाम इस प्रकार हैं: पृथु, कीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्णि के छोटे पुत्र अनमित्र से सिनी का जन्म हुआ। सिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक के सात्यक उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूस के कोई भी पुत्र नहीं था, अतः विश्वक सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार है: चारुदेशन, सुदेशन तथा सर्व लक्षण संपन्न पांचाल आदि। उनमें सबसे छोटे थे महाबाहु रौक्मिने, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। कनवक के 2 पुत्र हुए, तंजित्र और तंत्रीपाल। गृंजम के भी 2 पुत्र हुए,
वीरू और अश्वहनु श्याम के पुत्र शमिक थे। शमिक राजा हुए, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्णि वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदर पत्नियां थी। पुरु वंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामी, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा देवकी। ये 12 तो राजकुमारियां थीं और सुतनु तथा बड़वा ये 2 दासियां थीं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो बहिक की पुत्री थी, वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, सठ, दुर्दम, दमन, शुंभ्र, पिंडारक और उसी नर नामक पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थीं। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषठ उत्पन्न हुए और माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गद तथा त्रिगर्त राजकन्या वृक देवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। क्रोष्टु के एक और पुत्र महायशस्वी वृजनीवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे। स्वाही के राजा उस्त्रु हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उष्ट्रु के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शशबिंदु, शशबिंदु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अनंतर, अनंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उषत हुए। उषत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषत के पुत्र शिनेयु, शिनेयु के मरुत, मरुत के कम्बल बहिर्ष, कम्बल बहिर्ष के रुक्मक वच, रुक्मक वच के परजीत तथा परजीत के 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु, पृथुरुक्म, जामघ, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत रक्षा में नियुक्त किया। रुक्मेशु पृथु रुक्मी की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा ज्यामघ को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मृतिकावती तथा ऋक्षवान पर्वत को जीतकर सुक्तिमती नगरी में निवास किया। जामघ की पत्नी सौव्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजय होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डरकर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर जामघ ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी सौव्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उस राजकुमारी से हुआ। उसके गर्भ से क्रथ और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही सूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आवंत, दर्शाह तथा विषहर नाम के 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे।
दरसाह के व्योमा और व्योमा के पुत्र जीमूत बतलाए जाते हैं। जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम्भ तथा करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवछत्र तथा देवछत्र के महायशस्वी वृद्ध छत्र हुए। वे देव कुमार के समान कांतिमान थे। इसके सिवा मधुर भाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सतवान हुए, जो सातवन कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। सातवन से सत्वगुण संपन्न कौशल्या ने भजमान, देवावृद्ध, अंधक तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थी। एक का नाम ब्राह्यक सृंजी तथा दूसरे का नाम उपवाह्यक सृंजी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए, कृमि, क्रमन, दृष्ट, सूर तथा पुरंजय। ये भजमान के बाह्यक सृंजी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुताजीत, सहस्त्राजीत, सताजीत और दासक ये भजमान द्वारा उपवाह्यक सेजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावृद्ध यज्ञपरायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पर्णासा के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याण में नरेश देवावृद्ध के अभिष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी पर्णाशा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंची। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पर्णाशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति के रूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पर्णाशा ने देवावृद्ध के सर्वगुण संपन्न पुत्र बभ्रु को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए इस प्रकार प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में बभ्रु सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध तो देवताओं के तुल्य है। बभ्रु और देवावृद्ध के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रु का वंश बहुत बड़ा था। उनमें सब के सब यज्ञपरायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मृतिकामती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्य की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए। कुकुर, भजमान, शशक और बलवहिर्ष। कुकुर के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोतरोमा, कपोतरोमा के तितिर, उनके पुनर्वसु, पुनर्वसु के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं शहुक नामक 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत कर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे, जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वंशियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्य के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, शमवेद तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थीं, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी
और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे नय क्रोध, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुंतु, अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहनें थी, कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकुर वंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के सूरसेन राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अतिदत्त, शोनाश्व, श्वेतवाहन, समी, दंड शर्मा, दंत शत्रु और शत्रुजित। इन सबकी 2 बहनें थीं, जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। समी के पुत्र प्रतिरक्ष थे। प्रतिरक्ष के पुत्र स्वयंभोज। स्वयंभोज से हदिक हुए। हदिक के बहुत से पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: देवांतक, नरांतक, भेषग, वैतरन, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामदंभक। देवांतक के पुत्र विद्वान कंबल बहिष हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमौजा और तमसौजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। क्रोष्ट की 2 पत्नियां थीं, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युद्धाजित को। अनमित के निग्र हुए। निग्र के 2 पुत्र प्रसेन तथा सत्राजित, ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपासना करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपासना करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाले रूप धारण करके उसके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, वह माणिक रत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यों कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्यमंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यों कहते हुए दौड़ने लगे, यह देखो, सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतःपुर में पहुंचे। सत्राजित ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधकवंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। वह जहां रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर आकर वर्षा करता तथा किसी को रोग का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह स्यमंतक नामक मणि रत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे पा न सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणि रत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां स्यमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जामवान उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणि रत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्णि और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर, वृक्षफान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदंतर थोड़ी ही दूर पर वृक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। वृक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जामवान की गुफा के द्वार पर पहुंचे
वहां उन्हें बिल के भीतर से किसी धाय की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे, तुम मत रो। सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह जामवान के हाथ से मारा गया। अब यह सेमंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जामवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव से लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध हुआ। इस बीच में बलदेव आदि यादव द्वारिका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जामवान को परास्त करके उनकी कन्या जामवंती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह स्यमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारिका में गए। वहां सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उन्हें देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजित के 10 पत्नियां थी। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजित के 3 कन्याएं भी थी जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतिनी तथा प्रश्वापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उनका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजित को जो स्यमंतक मणि दी उसका अक्रूर ने भोजवंशी सतधनवा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली सतधनवा सत्राजित को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए सतधनवा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्विनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को सतधनवा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारिका आ पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु, प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्राजित को सतधनवा ने। अब स्यमंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ। इसीलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी सतधनवा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहो, यह स्यमंतक हम लोगों का ही होगा। तदंतर सतधनवा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। सतधनवा सब ओर से अक्रूर के आने की बाट देखने लगे। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब सतधनवा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहो, आप यहीं खड़े रहे। मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणि रत्न स्यमंतक को छीन लूंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही सतधनवा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास स्यमंतक नहीं दिखाई दिया। महाबली सतधनवा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारिका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के पास ही है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य, मणि श्रेष्ठ स्यमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यूं कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणि रत्न स्यमंतक को गले में पहनकर
अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।